Hello everyone, welcome you all. Today I will explain a poem to you. The poem is The Road Not Taken, written by an American poet, Robert Frost. This poem is very interesting and entire poem hidden a meaning and लाइफ के साथ इसे कोरिलेट भी किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट पोएम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली but insightfully about common, ordinary experiences. This well-known poem is about making choices. यह जानी मानी बहुत ही प्रसिद्ध पोयम है जो कि विकल्प चुनने या विकल्प बनाने के बारे में लिखी हुई है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो हम विकल्प चुनते हैं वही हमारी ज़िंदगी को आकार देते हैं। जैसा विकल्प का हम चुनाव करेंगे वैसी ही हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। हु राइट्स सिंपली, जो साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, लेकिन साथ ही साथ वो व्यवहारिक रूप में भी और साधारण अनुभवों के बारे में भी लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। यहाँ पर जो दृश्य हम एक कल्पना कर सकते हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं और उस दोनों रास्तों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, ट्रैवलर खड़ा है, यात्री खड़ा है, जो कि यह चुनाव नहीं कर पा रहा है, विकल्प नहीं चुन पा रहा है कि वह किस रास्ते पर जाए। तो यहाँ पर दो रोड हैं, डाइवर्ज्ड हैं, विभिन्न दिशाओं में। डाइवर्ज मीन्स होता है विभिन्न दिशाओं में जाना। तो यहाँ पर दो रोड हैं, ये डाइवर्ज्ड हैं इन अ येलो वुड। अब यहाँ पर येलो वुड क्यों कहा गया है? वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, और यहाँ पर इस पोएम में वुड का मीन से जंगल से है, और येलो इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑटम सीजन है और सारे पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो चुकी हैं और जब जितनी दूर तक हम देखते जा रहे हैं तो पीला रंग ही दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे येलो वुड कहा गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब यहाँ पर राहगीर यात्री ये बोल रहा है कि मुझे दुख है, मुझे इस बात का खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। यहाँ पर अब राहगीर ये कह रहे हैं कि मैं अकेला यात्री हूँ और मैं बहुत देर तक एक ही स्थान पर बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और मैं झुककर जितनी दूर तक देख सकता था मैं देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और जहाँ तक भी मैं देख सकता था झुककर, अंडर ग्रोथ मतलब झाड़ होते हैं जो कि पेड़ों के नीचे छोटे छोटे झाड़ियाँ उगाती हैं, उनको उसको बोलते हैं अंडर ग्रोथ। झाड़ झंकाड़ होते हैं, उसको अंडर ग्रोथ बोलते हैं। तो अब राहगीर ये बोलता है कि मैं बहुत देर तक एक ही स्थान पर खड़ा रहा और बहुत दूर तक मैं देखता रहा,
और झुककर मैं ये देखता रहा, झाड़ झंकार जितने भी थे उन सबको झुककर मैं वहीं खड़ा होकर देखता रहा। नेक्स्ट स्टैंजा है स्टूडेंट, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब यहाँ पर ट्रैवलर ये बोल रहा है कि देन टुक द अदर जस्ट, जैसा दूसरा रास्ता दिखाई पड़ रहा है ये रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही है, और शायद ये रास्ता उस रास्ते से ज़्यादा अधिक अच्छा होगा। बेटर क्लेम, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। तो यात्री यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला रास्ता शायद इस रास्ते से ज़्यादा अच्छा है। नाउ नेक्स्ट लाइन है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। मीन्स राहगीर अब ये कह रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह घास युक्त है, इस पर घास ज़्यादा उगी हुई है, एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर मीन्स होता है अनयूज्ड, मतलब इस रास्ते पर कम चला गया है। और जहाँ पर घास उगी होती है और उससे यही दिखता है कि इस रास्ते पर कम चला गया है, और जिस पर घास कम रहती है, थोड़ी थोड़ी घास रहती है, तो ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर ज़्यादा लोग गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक रास्ता बन गया है, जाने वाला एक रास्ता बन गया है। लेकिन जहाँ घास उगती है वहाँ पर ग्रासी एरिया दिखता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जो दूसरा रास्ता है वह भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इस पर भी कम लोग चले हैं। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो लगभग करीब करीब दोनों ही रास्ते ऐसे लग रहे हैं कि दोनों रास्ते बिल्कुल सेम हैं, दोनों रास्ते एकदम एक दूसरे के बराबर ही दिखाई दे रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। मीन्स एक सुबह की बात है कि सुबह होती है और पेड़ों की पत्तियाँ उन दोनों रास्तों पर समान रूप से बिछ जाती हैं या बिखर जाती हैं। ले मीन्स होता है बिछना या लेटना। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और ये पत्तियाँ ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे इन रास्तों पर कम चला गया है। यहाँ पर ट्रॉडन ब्लैक मीन्स होता है टर्न ब्लैक बाय पासिंग फीट, मतलब इन पत्तियों को देख के ऐसा लग रहा है कि इन पत्तियों पर कम लोगों ने चला है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे leads on to way, I doubted if I should ever come back। मीन्स अब राहगीर ट्रैवलर ये बोल रहा है कि मैं जो ये इस रास्ते पर जा रहा हूँ, इस रास्ते पर मैं आज चला जाता हूँ, और ये जो दूसरा रास्ता है इस पर मैं किसी और दिन इसी रास्ते पर आऊँगा, फिर इस रास्ते को मैं चुनूँगा और इस रास्ते पर मैं आगे बढ़ूँगा। अब आगे येट नोइंग, फिर भी राहगीर ये जानता है कि मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाऊँगा उस रास्ते पर ही आगे बढ़ता ही जाऊँगा, क्योंकि अभी मुझे 2 रास्ते मिले हैं, आगे चलकर फिर से 2 रास्ते मिलेंगे, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आगे मुझे आगे ही बढ़ना है। फिर शायद आई डाउटेड, मतलब ट्रैवलर ये बोल रहा है कि शायद ही मैं इस रास्ते पर वापस आ सकूं। स्टूडेंट ये लास्ट स्टैंजा है,
I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence। यहाँ पर hence means है in future। जब मैं युगों युगों बाद भविष्य में अपनी इस घटना को, इस दो रास्ते चुनने वाली घटना को कभी ना कभी मैं किसी न किसी को भविष्य में मैं बताऊंगा और इस घटना को मैं आह भरकर किसी न किसी को बता रहा होऊंगा। I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence। यहाँ पर स्टूडेंट शाय का जो मीनिंग है वह है आह भरना। अब यहाँ पे जो पोएट हैं जो अपने भविष्य में अपनी घटना को बताएंगे, या जो ट्रैवलर है जो अपनी घटना को भविष्य में बताएंगे, वो आह भर के बता रहे हैं कि मैं आह भरूंगा। और अब यहाँ पर पोएट ने ये निश्चित नहीं किया है कि यह आह सुख की भी हो सकती है या दुख की भी हो सकती है, क्योंकि उनका लिया हुआ फैसला अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the differences। मैं भविष्य में जब किसी को बता रहा होऊंगा कि मैंने दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुना था और मैंने जो रास्ता चुना था वह था जिस पर कम लोग चले गए थे, मतलब जिस पर कम लोग गए थे मैंने उस रास्ते को चुना। और आज मैं जो भी हूँ और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मैं उसी रास्ते पर चलने की वजह से हूँ। और जो आज जितनी भी भिन्नताएं आज दिख रही हैं मुझ में, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जो भी चेंजेस दिख रहे हैं मेरे लाइफ में, उसी रास्ते को चुनने के कारण है। I hope it is useful to you. If you like it, please do hit the like button and subscribe my channel. And thank you for watching my video.